जुड़ चुके हैं। दानवीर सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उसी के साथ साथ हमारे साथ संदीप बोल भी हैं, हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ है और रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ एक और होंगे के सिन्हा जी। लेकिन सबसे पहले रुख मैं दानवीर सिंह का करना चाहूंगी। दानवीर सिंह जी, ऐसा क्यों है कि चीन जो है 45 साल तक एकदम शांत रहा, ऐसी झड़प नहीं देखी गई? हालांकि वो आगे आता था लेकिन बातचीत के माध्यम से वो पीछे भी चला जाता था। लेकिन कल की जो घटना घटी है उसके बाद अब हमें और ऐसे क्या कदम उठाने हैं जिससे चीन आगे कभी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे? दानवीर सिंह जी, देखिए, आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये ऐसा क्या कारण है कि इतने सालों तक 4 से ज्यादा अधिक दशकों तक चाइना के साथ झड़प नहीं हुई और अब जी दानवीर सिंह जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये इसका क्या कारण है। तो ये जो कहानी है ये इसलिए है कि अब हम जो है आपकी एको आ रही है, आप जो बोल रही हैं वो फिर वो ओवरलैप हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आप बोल रही हैं कि हम बोल रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं नहीं, आप अपनी बात रखिए, इसको मैं ठीक कराती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ऐसा क्या कारण है कि 4 दशकों से अधिक हो गए हैं और अभी तक तो ऐसी झड़प नहीं हुई। अब क्या कारण है कि ये झड़प हो रही है? तो उसका कारण बड़ा सिंपल है कि हिंदुस्तान जो है, अब चाइना जब ऐसी गुस्ताखी करता है तो हम उसके सामने डट के खड़े हो जाते हैं और ये चाइना को इस बार पसंद नहीं आ रहा है। इस बार नहीं, काफी दिनों से कई चीजों में पसंद नहीं आया और उसकी जो किरकिरी डोकलाम प्रकरण में हुई वो कहीं ना कहीं उसको घर कर गई और वो उसका बदला भी लेना चाहता था। उसको ये बहुत ही पर्याप्त समय लगा जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी बहुत कमजोर हो रखी है, जो ग्रोथ है वो अभी 1 कुछ पर आ गई है, तो ये उसको एक बहुत पर्याप्त समय लगा कि कोविड-19 भी चल रहा है, इकोनॉमी भी स्ट्रेस्ड है, तो ये मौका सही होगा कि हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। उसकी उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान ऐसी सिचुएशन में भी उनके सामने इतनी मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा और यही कारण है कि वो चाइना और बौखला गया है और उसकी वजह से ये इस प्रकार का फेस ऑफ हो रहा है, वायलेंट फेस ऑफ हो रहा है और दुख की बात है कि लोगों की जानें गई। मैं ये भी कहूंगा कि हमारी जानें भी गई और साथ में चाइनीज की जानें भी गई। प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। तो ये एक बहुत ही दुखद फेस ऑफ है और उम्मीद रखते हैं कि चाइना को थोड़ी सी बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी, उसको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान वैसा हिंदुस्तान नहीं है जैसा वो सोच रहा है और वो एक कदम अपना पीछे हटाए। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ के सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। के सिन्हा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। वही एलएसी पर चीन के सैनिकों की हरकत पर देश भर में गुस्से का माहौल है। लद्दाख के गलवान में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद कई जगह लोग और राजनीतिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान चीन के झंडे भी जलाए गए, साथ ही चीन के सामान का बहिष्कार करने की भी अपील की गई। देश के अलग अलग हिस्सों की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 5 जगहों की ये 5 तस्वीरें देखिए किस तरह यूपी के बहराइच, प्रयागराज, कानपुर में, जबकि अहमदाबाद और इंदौर में भी लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। के सिन्हा हमारे साथ हैं। के सिन्हा जी, अब लोगों का गुस्सा भी बढ़ गया है क्योंकि कल की जो झड़प हमने देखी, पहले तो हम चीन को बर्दाश्त कर ले रहे थे क्योंकि वो आगे आ रहा था, बातचीत से मामला सुलझ जा रहा था और वो पीछे चला जा रहा था, लेकिन हम पता है कि चीन किस तरीके का है। लेकिन कल की घटना के बाद अब देश के लोग भी चाह रहे हैं कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। प्रीता, आप जो कह रही हैं, देखिए, मुंहतोड़ जवाब क्या, मुंहतोड़ जवाब नहीं। अब आप चीन के ऊपर में इतने हावी हों कि चीन यह फिर करने की जरूरत ना करें। बात यह नहीं है कि चीन क्यों कर रहा है, अभी क्यों कर रहा है, चीन ये करता रहा है। आप ये कहेंगे कि ये चीज नहीं करता रहा, एग्जैक्टली यही करता रहा। हाँ, उसमें लाइफ नहीं गई मगर वो एग्रेसिव होकर के अब वो लाइफ भी जा रही है। और आप क्या पस मंजर है, आपको मंजर ये दिखाई देता है कि 2 आर्मी, जिसमें एक प्रोफेशनल आर्मी है, एक कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, वो डंडों से, पत्थरों से लड़ाई करके हमारे 20 सैनिकों को मार देते हैं। और
और हम अभी भी बात करते हैं कि हमको डिफ्यूज कर देंगे, बातचीत कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस हैं। देखिए, आपका ये पूरा का पूरा जो इलाका है 3500 किलोमीटर का है। यदि आप ये करेंगे, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, ये डिफ्यूज हो रहा है। मैं फिर आपके साथ बैठूंगा 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, और इससे भी भयंकर स्थिति होगी। और फिर हम बात कहेंगे कि तो ये कबूतर उड़ाने का समय नहीं है। ये हम कबूतरें उड़ाते रहते हैं कि हमने ये 4 एग्रीमेंट 5 एग्रीमेंट है। हम लोग तो एग्रीमेंट के बार बार उसके लेटर स्पिरिट में जाते हैं। हमारे कोर कमांडर साहब वो ये 5 डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं इन एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत करने, और वो आपके जवानों को पत्थरों से मारता है, आपके स्टिक से मारता है और मार देता है। ठीक है, आप हमारे जवानों के हाथ बांधे हुए हैं। देखिए, आज हमारे के सिन्हा जी, मैं आऊंगी आपके पास। दरअसल अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जवानों की शहादत के लिए सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। क्या पीएम और रक्षा मंत्री इस बात पर राष्ट्र को विश्वास में लेंगे कि हमारे अधिकारी और सैनिक ऐसे समय में कैसे शहीद हो सकते हैं, जबकि चीनी सेना कथित तौर पर गलवान घाटी से हमारे क्षेत्र से कब्जा छोड़ पीछे हट रही थी? केंद्रीय सरकार बताए कि हमारे उच्च सेना अधिकारी और सैनिक किन परिस्थितियों में शहीद हुए हैं। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चीन को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। वर्चुअल रैली के जरिए केरल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। I can assure you that under the leadership of Prime Minister Modi, India's territorial integrity will not be compromised. We now have the political will and our army is fully equipped to take any adversary. Nobody can cast any ill eye on Modi's India. वहीं एलएसी पर भारत और चीन की झड़प पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और सवाल पूछा। राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम चुप क्यों है, वो छिप क्यों रहे हैं, अब बहुत हो गया, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की है, हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई है। तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए और ये पूछा है कि आखिरकार ये हुआ क्यों, ये साफ करना होगा, और वो छुप क्यों रहे हैं। अब बहुत हो गया है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है वहां पर। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की है, क्योंकि 45 सालों में ये देखा नहीं गया। हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत आखिरकार कैसे हुई है। राहुल गांधी लगातार ट्वीट के माध्यम से चीन का मुद्दा उठाते रहे और चीन को लेकर सवाल पूछते रहे कि क्या, पहले उनका सवाल यही था कि क्या चीनी सैनिक जो हैं वो भारतीय सीमा में घुस आए हैं, ये उन्होंने सवाल पूछा। उसके बाद अब जब कल की घटना हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और एक बड़ा सवाल पूछा कि आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जवानों को मारने की। ये एक बड़ा सवाल, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा कि आखिरकार हुआ वहां पर क्या था। स्थिति भी सरकार को स्पष्ट करनी होगी। तो ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा है। दानवीर सिंह जी, आखिरकार अब इसको लेकर देखिए सवाल अब ये उठने लग गए हैं कि आखिरकार जो वही सवाल की स्थिति कैसे हुई, इतनी हिम्मत कैसे हुई चीन की कि वो आता है अंदर और हमारे सैनिकों के साथ इस तरीके से व्यवहार करता है। अब देखिए, जो इंफॉर्मेशन की लड़ाई है, ये हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन की लड़ाई पिछले दिनों में मैं देख रहा हूं, पिछले 3-4 साल में हम हमेशा हार जाते हैं। हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हमारे ही लोग उस पर सवाल खड़ा करते हैं और जो हम काम करते हैं उसको डिस्क्रेडिट कर देते हैं और इंफॉर्मेशन की लड़ाई के अंदर दुश्मन हावी हो जाता है। काम हम कर रहे हैं और हावी दुश्मन हो जाता है। ये चीज हमने बालाकोट में देखी कि काम हमने किया लेकिन हमारे घर के भीतर इतने ज्यादा सवाल उठ गए कि ऐसा लगा कि हमने कुछ किया नहीं है और हम झूठ बोल रहे हैं और दुश्मन हम पे हावी हो गया। उसी प्रकार से अभी हम चाइना के ऊपर भी देख रहे हैं। ये सिचुएशन अभी लाइव है। इस प्रकार की राजनीति करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। आप राजनीतिज्ञ हैं, आपने पहले भी राजनीति करी, आप भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन ये समय है कि आप अपना मुंह बंद रखिए, चुप हो जाइए, पहले ये स्थिति को निपट लेने दीजिए।
ये तो रही बात जहां तक कांग्रेस पार्टी का जो आपने लेकिन बताया। के सिन्हा जी, ठीक है दानिश जी, आप कांग्रेस सही कह रहे हैं कि इस पार्टी समय जरूरी यही है कि स्थिति से निपटा जाए। के सिन्हा जी, कैसे निपटेंगे हम स्थिति से? देखिए, निपटने की स्थिति एकदम साफ है और इसमें कोई आप यदि 2-5 करेंगे तो कभी नहीं आप संभलेंगे। आपके पास आप सख्ती से पेश, एक ही चीज है। देखिए, चाइना जो है वो फोर्स की भाषा समझता है और चाइनीज को मैंने बहुत साल तक देखा है। मैं ये जो आप देख रही हैं इसको हाईएस्ट लेवल पे MGGS ऑपरेशंस के मैंने 3.5 साल संभाले हैं। जहां भी हम ढीले पड़ते हैं चाइना हावी होगा आपके ऊपर में, और आप इतने हावी हैं, आप इतने सशक्त हैं, मगर यदि आपको मेंटल पैरालिसिस होगी तो आप करेगा। हमने एक फ्रंट भी नहीं खोला है अप्रिता जी, 80% जगहों में हम डोमिनेटिंग हैं। चाहे आप उसको DBO ले लें या लोहित आप बेलोंग का इलाका ले लें। हमारा कोई भी बंदा जब एग्रेसिव होता है उसको 15 मिनट के अंदर में वहां से हटा दिया जाता है। आपके हाथ बांधे जाते हैं। आज का सरकार जो है बहुत सशक्त सरकार है, बहुत निर्णय लेती हैं, मगर कुछ लोग जो बैठे हैं उनके आसपास शायद इन चीजों को गलत तरीके से बताते हैं। संदीप, क्योंकि वो भी कई बार ग्राउंड से रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, स्थिति को बखूबी समझते हैं। जरा संदीप आप बताइए कि स्थिति वहां पर क्या ऐसी है, क्या जिस तरीके से के सिन्हा कह रहे हैं हाथ बांधे गए हैं, वहां पर जो कार्रवाई करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं खुल के? देखिए, के सिन्हा जी का कहना भले ही सही हो सकता है, काफी हद तक जो है वो कह रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ जो है हमारे भारतीय सेना के हाथ खुले हुए हैं क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप वहां पे बिल्कुल भी इस तरीके की नहीं है। लेकिन चीन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत बेहतर हैं। वुहान और चेन्नई में जो इनफॉर्मल समिट हुआ उसके बाद दोनों देशों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप करने का जो है कोशिश की गई। लेकिन अर्पिता, मैं बता दूं कि ये जो गलवान में जो कुछ भी हो रहा है, ये ईस्टर्न लद्दाख में यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि अभी से हो गया है। चीन काफी समय पहले से इस तरीके की स्थितियां कर रहा है। अगर हम लोग अपने डिप्लॉयमेंट की बात करें तो हमारा मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, यानी कि अरुणाचल की तरफ है, और इस तरफ जो है कम है। लेकिन चीन का मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट इस तरफ ही है, जिनजियांग प्रांत तक, क्योंकि उसको पता था कि आने वाले दिनों में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करनी है। इसी वजह से जो उसने मोबिलाइजेशन जो है रही संदीप आप हमारे साथ। वहीं कश्मीर और लद्दाख से जुड़े नेताओं ने राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में फैसले लिए जाने की बात कही है। लद्दाख से आने वाली खबरें जो हैं वो वाकई बहुत गंभीर हैं। राष्ट्रहित से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। कोई भी सियासत जो हो उसको इस वक्त बालातर रखना चाहिए और हम सब लोगों को राष्ट्र के हित में बात करनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि डी-एस्केलेशन होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र की सुदृढ़ता और मजबूती पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। चाइनीज ने बहुत ही अफसोसजनक हरकत करके हमारे फौजियों की शहीद कर दिया है। ये बहुत ही गलत किया है चाइना ने। आप चाइना को सबक सिखाना ही होगा। जिस तरह से 99 की वॉर में पाकिस्तान को आर्मी के साथ लद्दाख के जवानों ने, लद्दाखी सिटीजन ने कंधे से कंधा मिला के पूरा हराया था, उसी तरह आप तो चाइना को सबक सिखाना ही होगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तो इन पर एक्शन लेना ही होगा। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी वो भी जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए कल हमने देखा बैठकों का दौर जारी रहा, चर्चा हुई कि आखिरकार चीन को कैसे जवाब देना है। कुछ अभी ठोस निकल कर आ पाया है? क्या तैयारी अब भारत सरकार की है? देखिए, अभी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। अभी तो जो झड़प हुई है उसके बाद कितने जवान घायल हैं, उन तमाम चीज़ों का जायजा भी लिया जा रहा है। अभी जो झड़प के बाद की स्थिति होती है उसी को पूरी तरह से सेना ने मुआयना नहीं किया, क्योंकि सुदूर क्षेत्र है, वहाँ
वहाँ लिमिटेड फोर्सेज हैं दोनों पक्षों के, चाहे भारत की बात करें या चीन की। पहाड़ी इलाका है तो वहाँ तमाम स्थितियों का जायजा लेना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि जो कैजुअलिटीज हुई है उसकी जानकारी थी भारत के पास, भारतीय आर्मी के पास, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। रही बात आने वाले दिनों में, देखिए एक खबर यह भी आई है अर्पिता की, बीजिंग में जो भारतीय राजदूत है उन्होंने वहाँ के चीन के उप विदेश मंत्री से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यह भी खबर है कि उन्होंने वहां मुलाकात की है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में या आज कोई पहल होती है कि नहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से चीन की तरफ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, चीन के दूतावास की तरफ से भी अब तक कोई बयान नहीं आया है। कल के दानवीर सिंह भी कुछ कहना चाह रहे थे, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानवीर जी, एक बड़ा सवाल अब यही है कि आखिरकार चीन को किस तरीके से जवाब दिया जाए कि दोबारा वो ऐसा करने से पहले 50 बार सोचे। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को बड़ा दुख है कि जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्लैरिटी नहीं दे रही है। हर एक स्तर पर पतंगबाजी हो रही है, कयास लगाए जा रहे हैं और सोर्सेस के हवाले से हम कुछ भी बातें करे चले जा रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है, हमारा क्या स्टैंड है, हम किधर खड़े होते हैं, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और मेरे ख्याल से जो हम बातें करते हैं कि बहुत मजबूत नेतृत्व है, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये नेतृत्व कहीं डरा तो नहीं है, ये मेरा सवाल है। कहीं घबराया हुआ तो नहीं है, ये एक सवाल है। और इस चीज को रेस्ट देने के लिए इन लोगों को सामने आकर और देश को संबोधित करना पड़ेगा। यानी ये बहुत जरूरी है, कल की घटना के बाद ये बहुत जरूरी है कि अब सामने आकर स्थिति को स्पष्ट किया जाए, क्या हो रहा है वो स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, जैसा दानवीर सिंह भी कह रहे हैं। रहिए आप सभी हमारे साथ। एलएसी पर भारत और चीन के बीच झड़प पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने एलएसी पर भारत और चीन से संयम बरतने की सलाह दी है। और इसी के साथ साथ वहीं अमेरिका ने भारत चीन विवाद पर कहा कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए है और मामले का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। के सिन्हा जी, अमेरिका का स्टैंड आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ तो वो लगातार भारत से ये कहता रहा है कि चीन के खिलाफ अगर कुछ मुहिम छिड़ती है तो उसमें भारत साथ दे, और आज जब तनाव की स्थिति है तो कह रहा है दोनों देश जो है वो संयम बनाए रखें। देखिए, अमेरिका जो है वो एक बहुत ही सुलझा हुआ देश इन मामलों में मैं मानता हूं। वो ऐसे नहीं पूरे विश्व के अंदर में अपने नेतृत्व को करता है और बरकरार रखता है अपने वर्चस्व को। देखिए, जब अमेरिका बात करता है, अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ, इसमें क्या दो राय है आपको? आप वो क्वाड बन रहा है, यदि आप एली गैली करेंगे, पीछे रहेंगे, तो आपको कोई भी क्या कहेगा? संयम बरते, और क्या कहेगा? आपको संयुक्त राष्ट्र कहेगा संयम बरते, पाकिस्तान आपको कहेगा, नेपाल कह देगा, भूटान कह देगा। आप देखिए, आप क्या समझती हैं? ये ना, आपके पास इतनी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, और मैं बार बार आपको बताता हूं, यदि आप नहीं करेंगी 3 महीने बाद फिर आप मेरे को बुलाएंगे, आप पूछेंगे क्या आप क्या कहते हैं कि आप क्या विकल्प देख रहे हैं? आपके प्रवक्ता मैं सुन रहा था, ऐसे क्या विकल्प देख रहे हैं आप जो भारत सरकार को इस वक्त अपनाने चाहिए? देखिए, देश के लोग सुन रहे हैं, जो लोग आपके सत्ता में भी बैठे हुए लोग सुनते हैं। मैं एब्सोल्युटली इस गवर्नमेंट का बहुत बहुत सपोर्ट करता हूं कि वो स्टैंड लेते हैं, मगर वो भी फंबल करते हैं। फंबलिंग नहीं होना चाहिए। दानवीर यही कह रहे हैं, आप फंबलिंग कर रहे हैं। वहां पर आप क्या बातें करते हैं? हमारी जो दस्ता गई थी उनके पास नहीं था। अब आप बात करते हैं कि ये हुक्म कहां से आते हैं? ये आप कहते हैं कि हमारे 20 आदमी मर गए, गोली नहीं चला, हम उसकी क्रेडिट लेते हैं। और ये लोग सारे टीवी चैनलों में आकर के रिपोर्टर ये चिल्ला रहे हैं। क्या बातें करते हैं ये? इनको किसको नहीं पता कि वुहान होता है और ये यहाँ तमिलनाडु में मीटिंग होती है? या आप यदि इस तरह की बातें करेंगे, ऐसे मन विचारेंगे, तो हमारे लीडर्स भी, वो भी इंसान है, वो नहीं करेंगे, वो टफ स्टैंड नहीं लेंगे। पुराने हमारे लोग आकर के बोलते हैं, अरे किसने नहीं देखा, 70 सालों से आप इस 4 डॉक्यूमेंट के पीछे घूम रहे हैं, और चाइना आपको आके मार जाता है। आपके 56 किलोमीटर से आता है वो, उसका बेस है, वहां से आके तंबू तोड़ता है, आपको मार जाता है। आप वहां से 2 किलोमीटर के बैठे हुए, और वो जिनको पता नहीं वो बोलते हैं कि वो स्थिति है ये। अरे हम बहुत मजबूत है,
बिल्कुल के सिन्हा जी, ये जो गुस्सा है, यही गुस्सा अलग अलग जगहों से देखने को भी मिल रहा है। यूपी के प्रयागराज में जवानों की शहादत से नाराज लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले में आग लगाकर विरोध दर्ज कराया है। वहां चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारत सरकार से शहादत का बदला लेने की मांग की। लोगों ने मांग की कि सरकार को चीन के खिलाफ भी पाकिस्तान की तरह ही सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला लेना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जलाकर सैनिकों की शहादत पर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से एलएसी पर चीन की हरकत का तगड़ा जवाब देने की मांग की। इस शर्मनाक करतूत के लिए कड़ी से कड़ी भर्त्सना करती है और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के संभाग मुख्यालयों में आज इस घटना की निंदा करते हुए चाइना देश के झंडे जलाए गए हैं। और इसी के तहत आज हमारे बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संभाग मुख्यालय जगदलपुर में गोल बाजार चौक में हमने चीन और चाइना के सैनिकों के, चीन के प्रशासकों की कड़ी निंदा करते हुए इस कायराना हरकत को लेकर आज हमने चाइना देश के झंडों को जलाया। दानवीर सिंह जी, के सिन्हा जो कह रहे थे, क्या आप उस बात से सहमत हैं कि वहां यही विकल्प होने चाहिए जो के सिन्हा कह रहे हैं? बिल्कुल 100%, क्योंकि मेरे को ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि चाहे 70 साल हो गए हो, लेकिन 62 का जो सिंड्रोम है वो अभी भी हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप पर चाहे किसी भी पार्टी के हो और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर से नहीं हटा है। ये हिंदुस्तान की सेना वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। अभी ये मौका है कि हिंदुस्तान की सेना के हाथ ना बांधे जाए। आपको इतनी तरक्की करने के बाद अगर जमीन पर पत्थर खा के ही मरना था तो कहां आप इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? पत्थर में तो हम सक्षम हैं, पत्थरों से पिट रहे हैं हम। कितने शर्म की बात है। और इसका कोई क्रेडिट ले रहा है कि वहां पर गोली नहीं चली जैसे के सिन्हा साहब बोल रहे हैं। कितने शर्म की बात है। ये समय आ गया है कि महात्मा गांधी को पीछे करो, सरदार पटेल को आगे लेके आइए। आपके अंदर दोनों है, आपके अंदर सरदार पटेल भी है, महात्मा गांधी भी है। महात्मा गांधी को पीछे करिए। ये समय महात्मा गांधी। लेकिन दानवीर सिंह जी, ऐसा क्यों है कि वो चीन जो सिर्फ अकड़ दिखाता था, क्योंकि सबको पता है कि चीन ये हिम्मत लड़ाई की बिल्कुल नहीं कर सकता, युद्ध बिल्कुल नहीं चाहता है चीन, उसकी रणनीति सब कोई जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि 45 साल के बाद ये स्थिति पैदा हुई है? दानवीर सिंह जी, भाई 45 साल के बाद इसलिए स्थिति पैदा हुई है क्योंकि आप कमजोर हैं। जब उसको पता लग गया कि आप कमजोर हैं, आपके गाल पे कभी भी रैपट मार के वो भाग जाता है। आप पिटते रहते हैं। आप चाहे कितने भी मजबूत हो, लेकिन आप में इतनी हिम्मत ही, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप में कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपनी सेना को बोले कि चलिए आप खड़े हो जाइए। क्योंकि उनको इतना डर लगता है कि कहीं 62 वाला काम ना हो जाए और पूरा। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से, जिसके मुताबिक चीन ने भारत के साथ सीमा पर तनाव के बीच हाल ही में ऊंची पहाड़ी इलाके में आधुनिक टैंकों, लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली तोप, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के साथ बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। ये आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की। और दरअसल ये बड़ी खबर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से है, जिसके मुताबिक चीन ने भारत के साथ सीमा पर तनाव के बीच हाल ही में ऊंचे पहाड़ी इलाकों में आधुनिक टैंकों, लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमता वाले तोप, जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के साथ बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। के सिन्हा जी, ये क्या दिखा रहा है ग्लोबल टाइम्स कि उन्होंने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया? क्या वजह है इसकी? ये देखिए, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं, उसका हिस्सा है। और हम लोग जब इसको चलाते हैं तो हम भी उसी हिस्सा का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, ये अभ्यास है, हम तो ऑफ अलर्ट करते हैं। आपको अर्पिता पता है, जबकि हमारी पूरी फौज एक्लेमेटाइज होकर जाती है। चाइनीज फौज कॉन्स्क्रिप्ट फौज है, एक लोग एक्लेमेटाइज नहीं होते। वो सिगरेट के बिना 5 मिनट रह नहीं सकते। बियर के बिना वो 4 कदम चल नहीं सकते। वो फौज आपको मार जाती है, आपके थप्पड़ मार जाती है, क्योंकि आपके हाथ बंधे होते हैं। आप
आप जब इस तरह से चीजें होती हैं जो आप चला रही हैं कि उन्होंने किया, ये आदमी 42 ईयर से कोई लड़ाई नहीं, और एक लड़ाई लड़ा था वियतनाम में, मार खा के आ गया। उसने हिम्मत किया था रशिया के अगेंस्ट में, बॉर्डर पुलिस रशिया की, इनको ऐसी एक जवान नहीं छोड़े। यही झड़प हुई थी, इसी तरह की झड़प। ये चीजें नहीं आती हैं। ग्लोबल टाइम, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और उसमें पूरे के पूरे हम लोगों के लोगों को, लीडरों को प्रस्त कर देता है। ठीक है नीरज, क्योंकि कल देखिए, कल सर मैं आ रही हूँ नीरज, कल बैठकों का दौर चला है। आज गुस्सा दानवीर सिंह जी में दिख रहा है, के सिन्हा में दिख रहा है, वो लोगों में भी दिख रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो क्या अब सरकार कुछ टफ कदम, कुछ कड़े कदम उठा सकती है क्या? देखिए, आर्थिक मोर्चे पे जहां तक बात करें तो भारत कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों से बंधा है, इसलिए सीधे तौर पे आर्थिक मोर्चे पर चीन के खिलाफ कोई कदम उठाना या चीन के सामान का सरकारी स्तर पे बहिष्कार करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, अगर देश की जनता चाहे तो चीन के सामान का बहिष्कार कर सकते, उसे कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, चाहे भारत की सरकार हो या चीन भी इसमें बुरा नहीं मानेगा। जिस तरह से भावनाएं भड़क रही हैं चीन के खिलाफ, उसमें एक बड़ा हथियार है आर्थिक मोर्चे पर बहिष्कार करने का चीन के सामान का। लेकिन देखना होगा कि सिर्फ ये बातों तक रहता है या सिर्फ तब ऐसी बातें होती हैं जब इस तरह की बड़ी घटनाएं घटती हैं, या आने वाले दिनों में इस तरह का माहौल बना रहता है। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि चीन को अगर बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यही है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, कई घायल भी हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प सोमवार की रात को लद्दाख के गलवान घाटी में हुई थी। पहले एक अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की खबर थी, लेकिन सेना ने देर रात आधिकारिक बयान जारी करते हुए ये कहा कि झड़प में 17 जवान कम तापमान और ऊंचे इलाके में शहीद हो गए हैं, और शहीद होने वाले जवानों की संख्या 20 पहुंच गई है। वहीं जवाबी कार्रवाई में चीन को भी बड़े नुकसान की खबर है। ANI के मुताबिक झड़प में चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। वहीं LAC पर इन सैनिकों को ले जाने के लिए चीन के हेलीकॉप्टर की गतिविधियों में तेजी देखी गई। इन सब के बीच PM आवास पर बैठकों का दौर देर रात तक जारी रहा। रक्षा, वित्त, विदेश और गृह मंत्री के साथ पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक हुई, और इसके खत्म होने के बाद PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 1 घंटे अलग से एक मीटिंग की और तनातनी के हालातों पर चर्चा की। वहीं UNSC में अस्थायी सीट के लिए भारत का निर्वाचन आज होना है। भारत अपने ग्रुप में अकेला है। भारत का निर्वाचन तय माना जा रहा है। आज शाम को सुरक्षा परिषद के लिए यह चुनाव होगा। 8वीं भारत अस्थायी सदस्यता के लिए चुना जाएगा। के सिन्हा जी, ये जो मीटिंग्स के दौर हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो कदम उठाने की जो आप बात कर रहे हैं, आप क्या जिस तरीके से आप कह रहे हैं हाथ बांधे गए हैं, कुछ और कदम उठाने की जरूरत है जिससे चीन को जवाब दिया जा सके। मेरा सवाल यहाँ ये है कि ये स्थिति तो हमने देखी, लेकिन कल की स्थिति के बाद अगर आज जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बातचीत के माध्यम से ही इसको सुलझाया जाएगा, बातचीत होती है तो 3 दिन बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर ऐसी स्थिति पैदा होगी। कब तक बातचीत करते रहेंगे हम? देखिए, फिर उस समय बातचीत होगा, फिर कहेंगे अगला बातचीत कर लेंगे। ये जो सिलसिला है, ये है कि लोग मेंटल पैरालिसिस के ऊपर में बैठे हैं वहां, और वो लोग हैं जो कि पहले ही पिटे हुए लोग हैं, वही उनके सलाहकार हैं, वही लोग हैं जो कि एब्सोल्युटली फेलियर रहे हैं। आप भले ही ओहदे में बढ़ जाएं, आप पोजीशन ले लें, मगर आपकी पोजीशनों का प्रॉब्लम यही है कि आप टफ डिसीजंस नहीं ले सकते। आप अपना समय देख करके निकल जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यही हो रहा था वुहान के बाद कुछ नहीं होगा। आपके रिपोर्टर साहब कह रहे थे कि उसके बाद तो हम चले गए वुहान में, डोकलाम के बाद कुछ नहीं होगा, हम यहाँ चाइना में आ गए। क्या हुआ आज? आप लेकर चलिए, यदि आप सख्त नहीं होंगी तो सख्ती से काम नहीं करेंगी, सब दबाएगा आपको। आप अभी एक बात कह रही थी, बहुत ही अच्छी बात कही कि अस्थायी सदस्यता के लिए हमारा सुनिश्चित है। अरे हमें तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल रही थी। हमने कहा चाइना भाई, आप बड़े भाइयों ले लो, आप, हम बाद में ले लेंगे। आप यदि ये आपकी ये स्थिति है, और मैं कहता हूं ये हम सब 130 करोड़ लोग, एक आपका रिपोर्टर कहता है सरकार नहीं कर सकती, जनता करेगी। भाई क्या 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 रिपोर्टिंग है भैया, ये क्या है? आप रिपोर्टर रिपोर्ट करें ना,
आप क्यों दलीलें देते हैं? आप क्यों इस चीजों को बताते हैं? बिल्कुल, दानवीर सिंह जी भी हैं। क्यों चलाते हैं? बिल्कुल, ये गुस्सा बिल्कुल जायज है क्योंकि कल की घटना के बाद ये गुस्सा देश के हर नागरिक के मन में उबल रहा है। दानवीर सिंह जी, जिस तरीके से के सिन्हा कह रहे हैं कि कुछ विकल्प तलाशना होगा क्योंकि बातचीत करते, क्योंकि भारत हमेशा से इसके पक्ष में रहा है कि बातचीत से मसला सुलझाया जाए। सारी कोशिशें भी भारत ने कर ली, लेकिन चीन हमारा पड़ोसी, जिसे हम बदल नहीं सकते, उसकी रणनीति को नहीं बदल सकते, उसकी मानसिकता को नहीं बदल सकते। जवाब क्या दें, कैसे दें चीन को जवाब? भाई यही तो आप करते आए, बातचीत 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 बातचीत, और वो आपके चाटे मारता रहा। तो बातचीत जो है कमजोरी की निशानी है आज के समय में, और वो कमजोरी की निशानी आप दिखा रहे हैं। और मैं तो 2 कदम और आगे जाऊंगा, मैं ये कहूंगा कि आपके जो भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने शनिवार को बोला कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सब कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है, डी एस्केलेशन हो रहा है, फौजें पीछे हट रही है। क्या वो झूठ बोल रहे थे या वो देश को गुमराह कर रहे थे? क्या पक क्या रहा है, क्या कहानी है, हिंदुस्तान को ये तो पता लगे। बिल्कुल, ये दानवीर जी, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं आपको यहीं पर रोक रही हूँ। लेकिन ये बड़ा सवाल जो अब विपक्ष भी उठा रहा है कि स्थिति स्पष्ट करनी होगी और क्या कदम अब उठाए जा रहे हैं वो भी स्पष्ट करना होगा। बहरहाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।